जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष कुमार। आज हम लोग किचन कैबिनेट के बारे में जानेंगे। किचन कैबिनेट एक संविधानेतर निकाय होता है। संविधानेतर निकाय अर्थात एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स इसका संविधान में कहीं पर भी उपबंध नहीं किया गया है, या कैबिनेट मंत्रियों के समूह का एक बहुत ही छोटा उप समूह होता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है और उस पर निर्णय करता है। किचन कैबिनेट की अवधारणा भारतीय राजनीति में पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री पद के साथ साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इसमें कुछ मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, जैसे कि हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण मंत्री। इसमें प्रधानमंत्री अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को शामिल करते हैं, जिसके साथ वो सहज होते हैं, वार्ता में सहज होते हैं, सहजता से वार्तालाप करते हैं। इससे भारतीय राजनीति में गोपनीयता बनी रहती है और सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री उतनी सहजता से कार्य नहीं कर पाते हैं जितनी सहजता से किचन कैबिनेट के साथ करते हैं। इसीलिए हाल फिलहाल में किचन कैबिनेट की अवधारणा और प्रबल होती जा रही है। चलिए साथियों, अब हम लोग मंत्रियों के दायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्रियों के दायित्व। संविधान में मंत्रियों के दो दायित्वों की चर्चा की गई है। पहला दायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा वैयक्तिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इंग्लैंड के संवैधानिक परंपराओं से ग्रहण किया गया है। आर्टिकल 75(3) अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा से जोड़ा गया है। अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है। मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है वह उसका व्यक्तिक, किसी मंत्री का वैयक्तिक नहीं बल्कि सामूहिक निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह अपनी असहमति को मंत्रिपरिषद के बैठकों के मध्य ही प्रस्तुत कर सकता है। कहीं बाहर वह अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकता। इसको ही मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। आइए हम लोग अब देखेंगे मंत्रियों का वैयक्तिक उत्तरदायित्व। मंत्रियों का वैयक्तिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आर्टिकल 75(2) में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्री भले ही सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखते हो, परंतु राष्ट्रपति के प्रति वो वैयक्तिक उत्तरदायित्व रखते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मंत्री पद की अर्हताएं अर्थात एलिजिबिलिटी। संविधान में व्यापक तौर पर मंत्री पद की अर्हताओं एलिजिबिलिटीज की कोई चर्चा नहीं की गई है। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में केवल इतना बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी मंत्री पद पर आता है तो वह केवल 6 माह तक मंत्री रहेगा। अर्थात कि कोई व्यक्ति बिना किसी संसद सदस्य के रहते हुए भी 6 माह तक मंत्री पद धारण कर सकता है। इससे मंत्री पद के लिए 2 अर्हताएं निकल के आती हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य के मंत्री बनता है तो वह 6 माह तक मंत्री रहेगा। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। पहली अर्हता हो गई, और इसमें यह इंक्लूडिंग है कि जैसे जो भी अर्हताएं राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता है वह मंत्री बनने के लिए अर्हता भी होगी।
और दूसरा है कि कोई सदस्य बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी 6 माह तक मंत्री बन सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई मंत्री हर 6 माह पर अपनी अर्हता बढ़ाता जाएगा और हर 6 माह पर मंत्री बनता जाएगा। एक 5 वर्ष के एक कार्यकाल में केवल एक बार ही यह नियम लागू होगा, अर्थात 5 वर्ष के कार्यकाल में यदि कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री पद धारण करता है तो वह केवल 6 माह तक ही मंत्री पद धारण कर सकता है, अर्थात इसके बाद वह मंत्री पद धारण नहीं कर सकता है। चलिए साथियों, कल हम लोग भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।